विदेश से आया निवेश, विपक्ष आखिर क्यों करे क्लेश? आज डिबेट का यही सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव ने विदेशी निवेश पर सरकार के दावे को कागजी बताया है। सरकार ने दावा किया है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही भारी मात्रा में विदेशी निवेश आ रहा है। स्वीडन ने 15,000 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है, तो यूएई 20,000 करोड़ रुपए से यूपी में विकास का काम करेगा। कनाडा, अमेरिका, जापान जैसे देश कई सेक्टर में निवेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अखिलेश को लगता है कि ये सब झूठ है। अखिलेश ने लिखा है कि दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि जब निवेश की बातें हो रही हैं तो ये विरोध वाले स्वर क्यों उभर रहे हैं? विदेशों में यूपी सरकार की धूम, कई सेक्टर में निवेश बूम। विदेशी निवेश हो रहा है भारी, यूपी के हालात बदलने की तैयारी। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक केवल एक ही एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश के आम आदमी के हालात कैसे बदलें। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पर जोर, यूपी के मंत्री दुनिया में छाए चारों ओर। और यूपी जो कि एक बीमारू प्रदेश कहा जाता था 2017 से पहले, आज एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जाना जाता है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही स्वीडन ने किया 15,000 करोड़ का निवेश। यूएई के 20,000 करोड़ से बदलेगा प्रदेश। जापान भी तैयार, ब्रिटेन भी देगा साथ। आज हम ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 10, 11, 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में, और हम आप सभी लोगों को आमंत्रित करने आए हैं कि वहां आइए और इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट की रेस में उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव को लगे कागजी निवेश। अखिलेश को ये बात नहीं कहनी चाहिए। अखिलेश को और माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के लिए कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे। ये घबराहट होती है कि जिस तरीके से योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने काम किया है, हम लगातार फील्ड से बाहर होते जा रहे हैं, और इस आशंका में वो इस तरीके के बुनियाद बातों को वो कहा करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। विदेश से आया निवेश, विपक्ष क्यों करे कलेश? उत्तर मांगे प्रदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले कौन कितना निवेश कर रहे हैं हम आपको बता देते हैं। यूएई से 20,000 करोड़ के निवेश की बात सामने आ रही है। स्वीडन से 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होने जा रहा है। जापान से 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश, और अब तक कुल करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लिए अप्लाई किया गया है। इसके अलावा कनाडा से निवेश के कई प्रस्ताव मिले हैं। अमेरिकी कंपनियों से चर्चाएं चल रही हैं, और ब्रिटेन में निवेशकों से बातचीत भी जारी है। बेल्जियम, यूएई, कनाडा और अमेरिका में रोड शो हुए हैं। इसके दौरान विदेशी निवेशकों ने लॉजिस्टिक्स एंड कार्गो, कृषि, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है। जापान यमुना एक्सप्रेसवे पर टेक्सटाइल क्षेत्र में टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा। 2,500 करोड़ की लागत से ये यूनिट लगेगी। यूएई की बात करें अगर हम, तो हाईवे और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, दादरी में लॉजिस्टिक्स और कार्गो के क्षेत्र में ग्रीनको ग्रुप के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। सोनभद्र में 3,000 मेगावाट का स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी में भी निवेश की इच्छा जताई गई है। स्वीडन की बात करें तो रिटेल स्टोर और लग्जरी मॉल के साथ यूपी में कई योजनाओं में निवेश करेगा। कनाडा की बात करें तो हेल्थ टेक्नोलॉजी, हेल्थ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी जैसे क्षेत्रों में, सौर ऊर्जा, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, पेंशन फंड और फाइनेंशियल क्षेत्रों में, मिनरल एक्सप्लोरेशन, एनर्जी रिडक्शन के क्षेत्र में। अमेरिका की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में निवेश पर चर्चा है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है भारत की और अमेरिका की, बहुत अंतर है, और उस उत्पादकता को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक लाने की बात है, और ये अमेरिका से मिल सकती है।
योगी सरकार ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और अभी तक 40,000 करोड़ के निवेश के लिए बातचीत हो चुकी है। तेजी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को ये निवेश कागजी लगते हैं। अखिलेश ने ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। तो सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े विदेशी निवेश पर अखिलेश यादव सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों राजनीति हो रही है। हम सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता सपा, और मनोज यादव जी हैं, माफ कीजिएगा, मनोज यादव जी हैं हमारे साथ, सपा के प्रवक्ता, और अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो निवेश की बातें हो रही हैं, सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, आपको क्यों लगता है कि ये सब कुछ कागजी है? आपके नेता को क्यों लगता है कि कागज पर छपी मोमबत्ती है, उजाला नहीं आएगा? देखिए, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है वो बहुत सोच समझ के और बीजेपी सरकार की पूरी 6 साल की हिस्ट्री को देखते हुए किया। कारण आप 6 सालों में इतने एमओयू साइन कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में इतने प्रोग्राम कर चुके हैं, और खासकर तब प्रोग्राम होते हैं उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश से वोट लेना होता है, सीटें लेनी होती। 19 से पहले कितने बड़े एमओयू साइन हुए उत्तर प्रदेश में, उसका कितना प्रतिशत आया, इसकी जवाबदेही तो सरकार की अवधि बनती है। तो जवाबदेही तो सरकार से हम पूछेंगे कि आपने जो 4,32,000 करोड़ का एमओयू साइन किया था, उसका कितना प्रतिशत अब तक उत्तर प्रदेश में लगा, फिर 87,000 करोड़ का किया था, उसका कितना लगा। इस तरह कितने बार आपने निवेश वो डिफेंस एक्सपो आया था उत्तर प्रदेश में, फिर उस पे कितना इन्वेस्टमेंट आया, ये सारी बातें समाजवादी पार्टी इस सरकार से व्हाइट पेपर पे पूछती है। स्वार्थ पत्र जारी करिए और आप बताइए कि कितना इन्वेस्टमेंट आया। अवनीश त्यागी जी जो सवाल पूछ रहे हैं मनोज जी, ये सवाल तो जायज है कि आपको पिछला भी देना पड़ेगा हिसाब कि जो दावे हुए थे कितना जमीन पर उतरा। देखिए, जमीन पे उतर रहे हैं, प्रदेश में माहौल बन रहा है, विदेशों में देश में उत्तर प्रदेश की साख बनी है, तो निवेशकर्ताओं का मन अब उत्तर प्रदेश की ओर भगा है। पहले की सरकारों ने, समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों ने इस कदर माहौल ख़राब कर दिया था कि यूपी में आने से लोग कतराते थे। जो लोग मोमबत्ती की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में अंधेरा करने का जिम्मा उन्हीं के था। आज गांव-गांव में बिजली जा रही है, सड़कें बेहतर हुई हैं, कानून व्यवस्था की बेहतर हुई है। तो ऐसे में निवेशक भारत उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश उनकी। ठीक है, लेकिन मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हो, वो संतुष्ट नहीं लगे। मनोज यादव, सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था। एक मिनट त्यागी जी रुक जाइए, मेरा सवाल ले लीजिए, वजह से हुई है। मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपकी बोलने में नहीं बोला ना। तो जब ये माहौल बनने लगा है, अब निवेश आना शुरू हुआ है। मैं कह रहा हूं कि पहले जो योगी सरकार का पहला पार्ट था, उसमें 2 साल कोरोना ने सारी चीजें रोकी, उसके बाद से फिर माहौल बनना शुरू हुआ है। अब देश में ही नहीं, विदेशों में भी उत्तर प्रदेश की साख बनी है। जो उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो गई थी कुछ पार्टियों के कारनामों के, लेकिन आज छवि की नहीं अवनीश जी, आज निवेश की बात हो रही है, कितना आया और कितना मिला। मनोज यादव जी अपनी निवेश की बात हो रही है ना, निवेश अवधेश जी, अरे ठीक है, हो गया। रुक जाइए। मैंने सरकार से पूछा कि सरकार बताए कि क्या क्या किया। देखिए, हमने कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजाया, हमने कोई बहुत बड़े महोत्सव नहीं किए एमओयू साइन करने के लिए। लुलु मॉल आया, उसका इन्वेस्टमेंट जमीन पे है, कितने हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है देख सकते हैं आप। मेदांता आया, हॉस्पिटल आया, लगा, बना, आज कार्यरत है। IT सिटी आई, HSCL आई, पराग का हमारा एक जगह से सेगमेंट हट के दूसरा आया। अमूल के उत्तर प्रदेश में बनारस से लेके और कई जगह पे लखनऊ से लेके हर जगह प्लांट लगे। एनर्जी में, सोलर एनर्जी में समाजवादी पार्टी ने जहां जहां काम किया वो सब कुछ जमीन पे। सैमसंग जैसी कंपनी को हम नोएडा में लेके आए, स्थापित किया हमने, और वो है मेट्रो हमने जहां बनाई, वो सारी चीजें सामने है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अरे एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोला, रुक जाइए, चुप हो जाइए, बीच में नहीं।
त्यागी जी राजनीति करिए, लेकिन बीच में शुरू हुआ है राजनीति करिए, बीच में जब ये आना शुरू हुआ है तो आपको बेचैनी हुई बीजेपी के प्रवक्ता बताएं माहौल अनुकूल हुआ है, जब बिजली आने लगी है, सड़कें बेहतर हुई है, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। अब मैं उत्तर सवाल प्रदेश पूछ में रहा हूं, जवाब दीजिए। हथियारों की ये फैक्ट्री लग आपके रही है, नेता और अधिकारी कारोबार मशीन बढ़ना गन लेके शुरू हुआ है फोटो यहाँ, खिंचा के अपने आप निवेशक को यहाँ ठीक है मनोज यादव जी, सुनिए मनोज यादव जी, आप तो सीधे एंकर की भूमिका में आ गए। लुलु मॉल की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं 2016 में आपने दुबई में किया था इन्वेस्टर समिट, लुलु मॉल आ रहा है 2022 में, तो वक्त लगता है कि बस इन्वेस्टर समिट किया और उसके बाद वो डिजिटल प्रिंटिंग हो गई, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अवनीश जी आज आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं। अवधेश जी, निवेश पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सड़क की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं। ये निवेश तब आना शुरू हुआ जब ये माहौल नहीं, जब अनुकूल माहौल आएगा तभी तो निवेश आएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि ये जो पूरी राजनीति चल रही है इन्वेस्टर समिट को लेकर, इन्वेस्टर समिट अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, 2014 में दिल्ली में हुआ, 2015 में मुंबई में हुआ, 2016 में दुबई में हुआ, योगी जी की सरकार आई वो भी इन्वेस्टर समिट कर रही है। ये जो राजनीति हो रही है इसके कोर में क्या है, कितना उस वक्त आ पाया था और कितना अब आ पा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो भी सरकार रहती है वो कहती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं और उसको कोई अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, कोई इन्वेस्टर समिट कह रहा है, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग कहता है, तो नाम सब अलग अलग देते हैं, लेकिन कहते सब यही है कि भाई इन्वेस्टमेंट लाना ही हमारा मकसद है। अब जिस तरीके से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है अवधेश, देखिए इसको भी समझना थोड़ा महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में पहली बार ये कॉन्सेप्ट निकाला इस सरकार ने कि सरकार के मंत्री विदेशों में जाएंगे, रोड शो करेंगे। हालांकि इसकी तैयारी योगी वन में ही थी, लेकिन जो बात कही कि योगी वन में जब 2019 के बाद, यानी सबसे पहले ग्राउंड ब्रेकिंग 2018 में की, फिर उसके बाद सबसे पहले इन्वेस्टर समिट किया, फिर ग्राउंड ब्रेकिंग की, फिर कोरोना आ गया। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब फरवरी 2023 में होने जा रही है, इसकी तैयारी तो 2020 में ही थी, पर चूंकि तब कोरोना आ गया और पूरी दुनिया में कोविड का ऐसा असर रहा कि इसको टालना पड़ा, फिर दोबारा सत्ता में आई बीजेपी, और इसीलिए ये अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी है 10, 11 और 12 फरवरी 2023 को यही लखनऊ में होगा। अब 10 लाख करोड़ का निवेश का योजना है सरकार की कि इसके जरिए है, और यूपी को क्या बनाने की तैयारी है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की भी तैयारी है। और 10 लाख करोड़ का अगर निवेश आता है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन अभी जो विदेश में ये रोड शो हो रहे हैं, देखिए 40,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। चाहे आप देखिए नीदरलैंड में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, सैन फ्रांसिस्को में खुद सुरेश खन्ना है, वित्त मंत्री हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह वहाँ पर हैं, जितिन प्रसाद नंदगोपाल नंदी ये भी एक कंट्री में है। इसके अलावा तमाम मंत्री जो हैं वो अलग अलग देशों में हैं और लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। अब मनोज यादव अलग बात कर रहे हैं, अवनीश जी अलग बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सरकार पहले रही है, बीजेपी की सरकार अब है, तो दोनों तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेंगे ही अवधेश। हाँ, कितना फायदा, कितनी चीजें जमीन पर उतरी, कितना धरातल पर उतरा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और मनोज जी ने अभी अनुभव कहा कि हिस्ट्री याद दिला दे, तो मनोज जी मैं आपकी भी हिस्ट्री एक बार आपको याद दिला देता हूँ। 12 जून 2014 को इन्वेस्टर समिट आप लोगों ने दिल्ली में किया। आपकी सरकार ने 54,606 करोड़ के MOU साइन किए, 6 देश आए थे। 10 सितंबर 2015 मुंबई में हुआ, 33,000 करोड़ का आपने दावा किया। 2016 में दुबई में हुआ, 20,000 का आपने दावा किया। यानी कि 4 साल में 1,07,000 करोड़ के MOU साइन करने की आपने बात की थी। लेकिन 4 साल की जो रिपोर्ट आई, 25,000 का ही आप निवेश ला पाए, 25,000 करोड़ का। तो वही अपने इतिहास को आप इनके इतिहास में सेट करके देख रहे हैं क्या? देखिए अवधेश जी, समाजवादी पार्टी हवाई बात करने में नहीं, हवा नहीं है तो क्या है सर? 1,07,000 करोड़ का आपने दावा ठोक दिया, 25,000 करोड़ आए, तो ये हवा नहीं है तो क्या है? प्लीज मेरी बात सुनिए। मुंबई में जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, ओबराय होटल में हुई थी, मैं वहां पे था। आपको पता है कि उस दौरान पूरे वहां पे बैंकर्स के साथ जितने भी बैंक हमारे हैं, सरकारी बैंक, गैर सरकारी बैंक, इन सारे बैंकों के GM से वहां पे बैठक हुई थी। सबसे ज्यादा अगर ब्रांचेस खुलने का रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बैंकें खुली। वो बैंकें खुली तो वहां योगी की गाय नहीं कैशियर बन के ड्यूटी कर रही थी, योगी के बंदर नहीं ड्यूटी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के नौजवान हमारी महिलाएं और बहनें वहां नौकरी कर रहे थे, जो रोजगार के रूप में।
उनको रोजगार मिल रहा था, एक असट उत्तर प्रदेश के लिए बन रहा था। हम हवाई बात नहीं करते हैं, हमने नहीं, जितने तो भी चलिए assets एक बताए आपको और आपके याद चले। दिला देता हूं मैं मनोज जी, जो ओबेरॉय की आप बात कर रहे हैं ना, पहले मेरी बात करिए, मेरी बात सुनिए। 33,000 करोड़ की आप जो बात कर रहे हैं ना, 3,000 करोड़ ही आप आया था उस बार, एक सेकंड 33 में केवल 3। अवधेश जी मुझे हिसाब चाहिए। 4,32,000 शुरू हो गए थे अवधेश जी। हमारा 1 लाख करोड़ का अगर पूरी अच्छा आप अपना हिसाब आप नहीं देंगे, लेकिन अवनीश जी नहीं अवनीश जी देखिए, मनोज जी सही बात कर रहे हैं, अभी वो विपक्ष में, अभी सरकार में नहीं है, इसलिए आपको भी 4,32,000 का देना पड़ेगा ना हिसाब। उनका वाला तो मैंने दे दिया, लेकिन आप अपना तो दीजिए। हम हिसाब देंगे, हम हिसाब देंगे अवधेश जी, पर एक बात आप सुनिए ना कि तब माहौल नहीं था, तब लोग भाग रहे थे, साहब होते थे, पर लुलु माल की तभी बनना शुरू हो गया था, आईटीसीटी तभी बनना शुरू हो गया था, योगी सरकार तभी बनना शुरू हो गया था, अमूल की फैक्ट्री तभी बनना शुरू हो गई थी। जब आई है तब यहाँ अनुकूल माहौल हुआ है, सड़कें बेहतर हुई हैं, और जब अनुकूल माहौल हुआ है तो यहाँ पर निवेश आना शुरू हुआ है, और ये निवेश केवल प्रदेश से नहीं, देश से ही नहीं, विदेशों से भी आना शुरू होगा, और ये हालात सुधरे हैं तो निवेश भी बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा। आप मनोज जी अगर बना होता तो ये हालात नहीं होते, और आपके इन्हीं कारनामों के कारण जनता ने भी आपको नकारा है, आपके झूठे आंकड़े और फर्जी दावों के कारण जनता ने आपको नकारा है, जनता ने आपको सत्ता में आने से रोका है। मनोज जी आप सच्चाई सुनिए, सच्चाई स्वीकारिए, जनता के आदेश को मानिए। अगर उत्तर प्रदेश को विकास की राह पे सच्चे अर्थों में अगर काम किया है तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार के दोनों के माहौल में रहते यहाँ आते हैं, दोनों के पास आते हैं इसके लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और अनुभव के पास भी जाएंगे, और जो 4,32,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, अनुभव आपके पास भी आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 4,32,000 करोड़ पर जो विपक्ष जवाब मांग रहा है वो जवाब तो देना भी चाहिए। सवाल उठ रहा है कि निवेश पर आखिर क्लेश क्यों? मेहमान हमारे साथ बने हैं, अनुभव आपके पास आ रहे हैं। ये जो बात मनोज यादव जी पूछ रहे हैं कि 4,32,000 करोड़ का हिसाब कौन देगा, क्या है हिसाब, उस हिसाब को लेकर क्या पक्ष है सरकार का? देखिए अवधेश, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब सबसे पहला सरकार ने अपना वित्तीय बजट पेश किया था वो भी तकरीबन 4,28,000 करोड़ के आसपास था, और 2018 में जब पहला इन्वेस्टर समिट किया तो उसमें भी 4,28,000 करोड़ के ही निवेश आए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सारा पैसा एक साथ आ गया या सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ आ गया। उसके लिए आपको याद है 2019 में फिर अगले वर्ष ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उसका तकरीबन 50% जो था वो तब धरातल पर उतरा। फिर आपको याद है कि किस तरीके से अभी इसी साल मई में जून में अगर आप देखें तो खुद प्रधानमंत्री लखनऊ आए और फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग 2 सेरेमनी हुई। तो तकरीबन 3,80,000 करोड़ ये सरकार का दावा है कि अब तक जो पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें से उतना धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में तमाम कंपनियां आ रही, निवेश कर रही, इन्वेस्ट कर रही हैं। पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, ये हम इन्वेस्टर समिट कोई देश के भीतर नहीं हो रहा है, ये है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यानी पूरी दुनिया के अलग अलग जो देश हैं वहाँ से निवेशकों को उत्तर प्रदेश लाना है। कोरोना काल था तब भी आपको याद होगा कैसे बहुत सारी कंपनियां कुछ चाइना बेस्ड थी, उसके उत्तर प्रदेश में आने का दावा किया गया कि 60,000 करोड़ तो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में आया। तो सरकार लगातार इस कोशिश में जुटी है कि कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाए। अब अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनानी है तो उसके लिए तो निवेश लाना पड़ेगा। भले ही सरकार के तमाम मंत्री जा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक हम कहें तो उसमें भी खर्चा हो रहा है, लेकिन वहां से प्रस्ताव भी आ रहे हैं, निवेश भी आ रहा है। बिल्कुल, मनोज यादव देखिए जिस तरीके से 3,80,000 तक के दावे हैं, आप माने या ना माने वो आपका अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि जब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, जब निवेश को लाने की बात कर रही है, सबसे बड़े दल आप हैं, सबसे मजबूत विपक्ष आप हैं, उसमें कवायद के शुरू होते ही कह देना उसको कागज की मोमबत्ती, क्या ये सही है? देखिए, मैं अनुभव जी की बात से अपनी सहमति व्यक्त करता हूं, लेकिन अगर मेरा ये सवाल है कि आप मुझे ये बता दो कि साहब वो इन्वेस्टमेंट किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, किस प्रोडक्ट में हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है, एनर्जी में कितना हो रहा है, और इसकी बात कर कौन रहा है आपकी पार्टी में? तो आप कर रहे हैं ना हमारे शो पर, आप बड़े प्रबुद्ध हैं, आपके अध्यक्ष तो बस सीधे उन्होंने कह दिया कागज की मोमबत्ती। हम इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, मैंने इतने सारे नाम गिनाए, हम स्टेडियम बनवाते हैं पीपी मॉडल पे, एक नाम मैं भी बता दूं, छूट गया, तोशिबा भी, आप ही तोशिबा से बात की थी, चलिए वो भी हम बता रहे हैं, आप ही ने बात की। धन्यवाद आपका, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक बात और ध्यान आती है जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात होती है,
मोदी जी ने एक शेर बनाया था और उसको कहा था मेक इन इंडिया। जी। क्या उसका पलीता लगा रहे हैं योगी जी क्या? ये भी एक सवाल बनता है। त्यागी जी, मेरा भाई कहाँ तो है वो समझ शेर? लीजिए। मिट्टी का शेर हो गया क्या? कहाँ है वो शेर? उत्तर अवनीश जी। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ है? मिट्टी का शेर नहीं, वो सबके रियल पूरा शेर फुलफिल हो चुका है। वो है। रियल शेर है, इसलिए विपक्ष भीगी बिल्ली बन गया है। मेक इन इंडिया और में काम क्या उसमें बनाया? हो रहा है, अपने यहाँ काम हो रहा है ना, पैसा यहाँ आने लगा है, यहाँ काम होने लगा है, यहाँ उद्योग बनने लगे हैं, तभी उत्तर प्रदेश दूसरी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो गया है। आज उत्तर प्रदेश की साख देश में ही नहीं विदेशों में भी है, तभी तो विदेशों में जा रहे हैं हमारे मंत्रियों को और प्रतिनिधि मंडल को निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। आप याद करें मनोज जी, बताइए कि आप जब वोदका बनाने का प्लान एक दिया था मुख्यमंत्री ने, आपके मुख्यमंत्री ने जब कहा था कि कन्नौज में आलू से वोदका बनाएंगे, वो आज तक नहीं बन पाया, और वो फिर अब मैनपुरी में फिर दोहराया वोदका बनाएंगे। अरे आपके कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कहीं कुछ नहीं हुआ। जो यहाँ काम कर रहे थे वो भी ठीक है। एक आखिरी रिएक्शन मनोज जी आप दे दीजिए, वक्त एकदम नहीं। मानिए जनता का कि देखिए अवधेश जी, समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी अगर ये सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर करना चाहेगी, जमीन पे उतारेगी, हम वेलकम करेंगे, सरकार को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो काम होगा वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए होगा। ये शुक्र है कि उत्तर प्रदेश में कोई अडानी नहीं है जिसको लाभ लगातार दिया जा रहा हो, सिवाय जो बीजेपी के आगरा के मेयर हैं, जिनको पूरे लखनऊ के गड्ढा मुक्त करने का टेंडर मिल रखा है, वो गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रहा है। अब कौन कौन सी बात गिनाऊं, समय कम है, मगर इतना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए अगर कुछ पॉजिटिव हो सकता है तो इस सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल, और चर्चाएं भी होनी चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अनुभव आपका भी शुक्रिया तमाम आंकड़ों को समझाने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, लेकिन निवेश को लेकर सियासी रार का दौर भी चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।